पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी तीसरा तरमीमी बिल, इस्लामाबाद वक्त इमलाक बिल, सर्विंग एंड मैपिंग तरमीमी बिल 2020 और इस्लामाबाद हाईकोर्ट तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। इस्लामाबाद वक्त इमलाक बिल पेश होते ही अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई, नशस्तों से खड़े हो गए, शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कापियां फाड़कर उछाल दी। इजहार ख्याल का मौका न मिलने पर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी अरकान समेत वॉकआउट कर गए। ग्रे लिस्ट विरासत में मिली, ब्लैक लिस्ट में गए तो पाकिस्तान पर पाबंदियां लग सकती हैं, सारा दबाव रुपए पर पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं गया। वजीर आजम इमरान खान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा मोटरवे सानहे से पूरा मुल्क हिल गया। मरकजी मुल्जिम आबिद अली ने पहले भी इज्तमाई ज्यादती की, सजा नहीं मिली तो इसने दोबारा जुर्म किया। ऐसी कानून साजी चाहते हैं कि जिससे खातीन बच्चों को तहफ्फुज मिल सके। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में रूल्स को पांव तले रोंदा गया, जाती नहीं मुल्की मफादात की बात कर रहे हैं। स्पीकर ने हमारी तरमीम पर बहस नहीं होने दी, बात करने का मौका नहीं दिया, हमारी तरमीम हकीकी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी इजहार ख्याल की इजाजत न मिलने पर सीखपा, कहते हैं कि अपोजिशन की तरमीम अहम थी, मौकिफ नहीं सुना गया। हमने हुकूमत के गैर आईनी तरीके कार पर एतराज किया, पहले भी गैर आईनी तरीके से कानून साजी की गई। वजीर आजम के मना करने पर ऐवान में बात नहीं करने दी गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की तामील का हुक्म। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए वारंट की तामील कराई जाएगी। दूसरी जानिब अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी, अपीलों पर समाअत से कबल नवाज शरीफ की हाजिरी यकीनी बनाए जाने का हुक्म। सेनेट में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 मुसरद, हक में 31, मुखालफत में 34 वोट आए। तहरीक सेनेटर सज्जाद दूरी ने पेश की, अपोजिशन अराकीन ने बिल पर वोटिंग का मुतालबा किया। इजलास जुमा की सुबह 10:30 बजे तक के लिए मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसीई दरख्वास्त से जमानत पर कार्रवाई 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं, जल्द ये दौर खत्म हो जाएगा। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ से मुसाफी होने का मुतालबा, कहते हैं कि ज्यादती केस पर कौम की नुमाइंदगी करनी चाहिए थी। अपनी कम अकली और बेसरोपा बयान से कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ने कौम को मायूस किया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर रेज इलाही की वजारत आला के दौर में शुरू की गई। फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की दाग बेल भी चौधरी परवेज इलाही ने डाली। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि क्रिकेट स्ट्रक्चर ठीक कर ले तो पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब भी इस्लाहात करें तो थोड़ी मुश्किलात आती हैं। पाकिस्तान जैसा क्रिकेट टैलेंट दुनिया में कहीं नहीं। सिस्टम की वजह से टैलेंट ऊपर नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट सिस्टम सबसे बेहतर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ठीक करने के लिए सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की गुलजमाला अहमद बुराक का बीच स्टिल ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। आर्मी चीफ ने स्ट्राइक फॉर्मेशंस की ट्रेनिंग का भी मुआयना किया। स्ट्राइक फॉर्मेशन में ऑपरेशनल तैयारियों का शानदार मुजाहिरा किया गया।
मोटरवे ज्यादती केस में पेशरफ मरकजी मुलजिम आबिद अली की बीवी गिरफ्तार। बुशरा तांत्यावाला की रिहायशी आबिद मिल्ही से दूसरी शादी की आबिद गिरफ्त में ना सका टास्क सीटीटी को सौंप दिया गया। मुतासिरा खातून के बयानात कलमबंद कराने के लिए अलहदा टीम बना दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की पुलिस अफसरान की सरजनिश, रोजाना रात को 2 घंटे गश्त करने का हुक्म। अवाम को सिक्योरिटी चाहिए, पेट्रोलिंग सिस्टम फेल हो चुका, गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान के रिमार्क्स। डॉक्टर मोइज यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत, नहीं चाहते कि खित्ते में कशीदगी हो। ऐसा मुल्क जिससे हमारे इख्तलाफात हैं खुद को तनहा कर रहा है तो अच्छी बात है। दहशतगर्दी की जंग में शायद ही कोई मुल्क हो जिसने पाकिस्तान जैसी कारकर्दगी दिखाई हो। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 मरीजों का इंतकाल, 6,393 अमवात, मजीद 665 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,03,090 हो गए। 571 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 2,90,760 मरीजों की सेहत जांच। दुनिया भर में कोरोना के 2,98,00,000 मरीज, 9,40,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,01,97, ब्राजील में 1,33,207, मैक्सिको में 71,678, रूस में 19,000, भारत में 82,124 और सऊदी अरब में 4,338 अमवात। बहरीन और इमारात के साथ इसराइल के मुआहदे, दुनिया भर में मुजाहरे फूट पड़े। वाशिंगटन के मुजाहरों में यहूदियों की भी शिरकत। यहूदियों ने इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया। रमला में हजारों अफराद का एहतजाज। सऊदी फरमानरवा शाह सुल्तान कहते हैं कि फलस्तीन की अवाम के शाना बिशाना खड़े हैं। खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा बनने वाले किसी जरर को कबूल नहीं किया जाएगा। खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं जिसका दारुल हुकूमत मशरकी बैतुल मक़दिस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बशारुल असद को कत्ल करवाने की ख्वाहिश रखने का एतराफ़। कहा कि 2017 में बशारुल असद को मरवाना चाहता था, मंसूबा तैयार था, लेकिन इस वक्त के कम हिम्मत वजीर दिफा जेम्स मिट्स आड़े आकर। आलमी दबाव रद्द, रेसलर नवीद अफकारी को अचानक फांसी दे दी गई। इत्तला रेसलर की अहले खाना को भी नहीं दी गई। ट्रंप ने भी ईरानी हुक्काम से रेसलर को फांसी न देने की दरख्वास्त की थी। विशी सोका को जापान का नया वजीर आजम मुंतखब कर लिया गया। साबिक वजीर आजम ने भी वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। पार्लिमानी साथियों ने तालियों की गूंज में साबिक वजीर आजम शिंजो आबे को रुखसत किया। इटालियन ओपन के विमेन सिंगल्स में भी अपसेट, साबिक नंबर 1 एंजेलिक कर्बर शिकस्त खाकर टूर्नामेंट से बाहर। जर्मन खिलाड़ी ने 6-3 और 6-1 से शिकस्त दी। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बॉलिंग कोच मोहम्मद जाहिद ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। कहते हैं कि पाकिस्तान आकर दोबारा काम के आगाज के लिए बहुत पुरजोश हूं। इंग्लैंड में कोचिंग से वाबस्ता रहा, एक अच्छे माहौल में कोचिंग की, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। उम्मीद है कि कामयाब हो।